20 अगस्त सुबह 5 बजे के करीब खबर आई कि चांद पर लैंडिंग से पहले रूस के मिशन लूना 25 में इमरजेंसी वाले हालात हैं। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के साइंटिस्ट धरती से करीब 3.25 लाख किलोमीटर दूर लूना 25 की गड़बड़ियों का पता लगाने और इसको ठीक करने की कोशिश में लगातार जुटे थे। दोपहर 2 बजे के करीब ये खबर आ गई कि मिशन लूना 25 का द एंड हो चुका है। चांद की सतह पर क्रैश होकर लूना 25 मिशन खत्म हो गया। लूना 25 चांद के उसी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश में था जहां 2019 में भारत के चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी। यानी दो अंतरिक्ष यान जिनकी स्टेज 1 यानी लॉन्चिंग बिल्कुल परफेक्ट रही, पृथ्वी की कक्षा से बाहर का प्रोसेस भी बिल्कुल सही रहा। स्टेज 3 यानी चांद की कक्षा में एंट्री भी परफेक्ट, स्टेज 4 यानी चांद की कक्षा से चांद की ओर यात्रा भी बिल्कुल सामान्य, लेकिन स्टेज 5 यानी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग फेल। अब की बार साउथ पोल पर उस मिशन लूना 25 की सॉफ्ट लैंडिंग फेल हुई जिसे भारत के मिशन चंद्रयान की तुलना में ज्यादा हाईटेक बताया जा रहा था। जिस रूस के पास पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में जाने का पहला अनुभव रहा है, जो रूस पहले भी चंद्रमा पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेज चुका है और जो अपने लूनर मिशन पर भारत के चंद्रयान से कई गुना ज्यादा खर्च करता है। जब रूस के मिशन का यह हश्र हुआ तो भारत के चंद्रयान 3 के साथ 23 अगस्त को क्या होगा, लूना 25 के साथ जो हुआ उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों में भी बेचैनी बढ़ गई होगी। यकीन मानिए इसरो में भी लूना 25 के एक एक डेटा की स्टडी शुरू हो गई होगी। एक और लूना 25 के क्रैश होने की खबर आई तो चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने बड़ा ऐलान कर दिया। पहले लैंडर मॉड्यूल विक्रम को चांद की सतह पर 23 अगस्त की शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंड करना था, जिसे 17 मिनट बढ़ाकर शाम 6:04 कर दिया गया। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को भी चांद के साउथ पोल पर ही उतरना है, जहां आज तक कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। रूसी मिशन लूना 25 ने 10 अगस्त को चांद के लिए उड़ान भरी थी। इसे रूस के वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से सोयूज 2.1V रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन अर्थ की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेज दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को दोपहर 2:27 पर चांद की 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन इससे पहले शनिवार को रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। फिर इसका संपर्क रूसी स्पेस स्टेशन से टूट गया और रविवार को इसके चांद की सतह पर क्रैश होने की खबर आ गई। रोसकॉसमॉस ने कहा कि लूना 25 प्रोपल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया और लूना 25 मिशन फेल हो गया। लूना 25 के क्रैश होने से रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा। 1976 के बाद से यह पहला मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया। लूना 25 ने भारत के चंद्रयान 3 की तुलना में करीब 1 महीने बाद उड़ान भरी थी। लॉन्चिंग के 10 दिन में ही चांद पर लैंडिंग की तैयारी में था लूना 25, लेकिन इसने चंद्रमा तक जाने के लिए छोटा रास्ता चुना। तय मिशन के मुताबिक इसे सोमवार यानी 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन अब यह मिशन अधूरा ही रह गया। जबकि भारत का चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। वही साउथ पोल जिस पर 2019 में चंद्रयान 2 ने भी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन यह लैंडिंग सॉफ्ट ना होकर हार्ड लैंडिंग थी। 54 साल पहले चांद पर इंसानी कदम पड़ने के बाद भी अब तक मून के साउथ पोल पर किसी देश के लैंडर ने यहां सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल नहीं की है। अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या दक्षिणी ध्रुव चांद का बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं? दुनिया के बड़े विकसित देश जो कि कई बार चांद पर अपने यानों को उतार चुके हैं, उनमें ये होड़ लगी थी कि हम लोग दक्षिण ध्रुव पर उतारें। इसके प्रयास में रशिया ने ये पहला प्रयत्न किया जो कि सफल नहीं रहा। इसके पहले जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी ने भी, उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने भी एक ऐसा प्रयास किया था चांद पर उतरने का, वो भी उनका सफल नहीं रहा था। अब भारत ने अपने इस प्रयास में, इसमें कि उसने अपनी सारी कमियों को दूर करके सारे सिस्टम्स को इतना रगेड बनाया हुआ है कि अगर एक सिस्टम फेल भी होता है तब भी वो सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव की अबूझ पहेली और यहां चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग करने की जो चुनौती है उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए रूस के मिशन लूना के साथ आखिर हुआ क्या। लूना 25 मिशन की शुरुआती जांच से पता चला है कि इसके मैनूवर के समय वास्तविक और अनुमानित कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट एक अनजान कक्षा में चला गया और चांद के साथ टकराकर क्रैश हो गया। एजेंसी के मुताबिक डिवाइस की खोज करने और उससे संपर्क करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयास फेल हो गए।
रॉसकॉस्मोस ने भले ही लूना 25 क्रैश मामले की जांच स्पेशल कमीशन से कराने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब भी सवाल वही खड़ा है कि क्या चांद का दक्षिण ध्रुव उसका बरमूडा ट्रायंगल है, जहां अगले 3 दिन में चंद्रयान 3 की भी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? क्या चंद्रयान 3 चांद के बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठा देगा, या फिर चंद्रयान 3 का भी वही हश्र होगा जो लूना 25 का हुआ? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले यह समझिए चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य क्या है। साउथ पोल ये वो शब्द है जो भारत से लेकर अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों के स्पेस साइंटिस्टों के कानों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस साउथ पोल में ऐसा क्या है जो हर कोई चांद के साउथ पोल में झंडा गाड़ना चाहता है? चंद्रमा पर खोज करने के लिए दक्षिण ध्रुव पर ही नजरें क्यों लगी हैं? चांद तो बेहद बड़ा है, ऐसे में इसरो ने चांद के इसी हिस्से को क्यों चुना? क्या खास है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार पाया, ना ही लैंडर ना ही रोवर। चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। चांद का दक्षिण ध्रुव काफी रहस्यमय है, दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। अभी तक उस इलाके में कोई भी अंतरिक्ष यान उतारा नहीं गया था, तो ये पहल जो है भारत ने की और इस बीच में लूना 25 का भी लॉन्च हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि दोनों आगे पीछे चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। दक्षिण ध्रुव के इलाके में बहुत प्रॉमिसिंग बातें हैं इस लिहाज से कि अभी तक वहाँ खोजबीन नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है लूना 25 वाला काम तो अब जो है अब नहीं हो सकता है। अब सबकी उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 पर। जैसे पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है, वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिण ध्रुव है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे के आगोश में रहता है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। तापमान 0 से 235 डिग्री तक नीचे रहता है। इतने कम तापमान में न सिर्फ किसी मशीन का काम करना काफी मुश्किल होता है, बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स के होने की वजह से भी लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। अमेरिका, चीन समेत दुनिया की नजरें चांद के साउथ पोल पर लगी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिण ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अब तक जो असंभव दिख रहा है, उसे संभव करने के लिए चंद्रयान 3 तैयार है। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इसी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। भारत को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर रिसर्च के लिए नया बेस मिल जाएगा। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत देश बनकर उभरेगा। दुनिया की महाशक्तियों के आगे वैश्विक मंच से इसरो का डंका बजेगा। अब ये समझिए आखिर चांद के साउथ पोल को लेकर अचानक से पूरी दुनिया की दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है। तो इसकी बड़ी वजह है चंद्रयान 1। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चांद की कक्षा में पहला मिशन भेजा। चंद्रयान 1 ने 2008 से 2009 के बीच चांद के 3000 चक्कर लगाए थे। इस दौरान 70,000 से ज्यादा तस्वीरें इसरो को भेजी थी। इसने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे वाले हिस्सों की 360 डिग्री वाली तस्वीरें ली थी। तस्वीरों से चंद्रमा के वातावरण, रेडिएशन और परिस्थितियों का न सिर्फ सटीक आकलन हो पाया, बल्कि चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर सदी की सबसे बड़ी खोज कर दी। 2009 में इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान 1 पर मौजूद भारत के मून इंपैक्ट प्रोब ने लगाया। इसके बाद चंद्रयान में लगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए थे। चांद पर जो पानी मिला है वो उन इलाकों में है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यानी क्रेटर्स में। पानी के बर्फ के तौर पर जमा होने का संकेत है। चंद्रमा की सतह पर तरल पानी नहीं रह सकता। यहां पानी और रासायनिक रूप से संबंधित हाइड्रोक्सिल समूह के रूपों में भी मौजूद हो सकता है। चांद पर पानी है, इसकी पुष्टि होते ही पूरी दुनिया में 4 दशक बाद चांद को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई। जो देश लूनर मिशन से किनारा कर चुके थे वो भी लूनर रेस में कूद पड़े हैं, क्योंकि चांद की सतह पर पानी मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
चंद्रयान 1 में हमने इस बात की पुष्टि करी थी कि वहाँ पर वाटर के पानी के होने की संभावनाएं थी और ऑर्बिटर ने जिस तरीके का डाटा हमारे वैज्ञानिकों तक पहुँचाया था, ये क्लियरली इस बात को दर्शाता है कि वो डाटा बहुत ही यूज़फुल था। उसने उन बातों की पुष्टि करी कि चंद्रमा पे एक हैबिटेबल कॉलोनी को बसाया जा सकता है। इसी डाटा का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने आर्टिज्म प्रोग्राम के तहत भी इस्तेमाल किया। कहते हैं जल ही जीवन है। ऐसे में आने वाले सालों में चांद पर इंसानी कॉलोनी बसाने और मैन मिशन शुरू करने में आसानी होगी। लेकिन पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा दिलचस्पी चांद के ध्रुवों को लेकर है, क्योंकि यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने और क्रेटर्स की वजह से पानी बर्फ के तौर पर जमा मिल सकता है, तो वहीं साउथ पोल में खनिजों की प्रचुरता है। वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल की बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसके जरिए चांद में जीवन की खोज की जा सकती है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का इस्तेमाल न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्षयान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चांद के साउथ पोल में मौजूद दूसरा कीमती संसाधन पानी है। जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिस की माने तो अगले 30 साल में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी हजारों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। बस अब चंद घंटों का इंतजार बाकी है, जब भारत का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके न सिर्फ इतिहास रचेगा, बल्कि चांद के इस हिस्से को लेकर अब तक जो मिस्ट्री है उस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।